मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार, गांधी विचार विभाग, भागलपुर विश्वविद्यालय, आपसे मुखातिब हूँ। जैसा कि मुझे बताया गया है, बीएन मंडल मधेपुरा विश्वविद्यालय के साथियों की ओर से और खासकर विश्वविद्यालय परिवार, हमारे प्रिय सुधांशु जी और गौरव जी आदि ने ये व्यवस्था बनाई है। और आज का विषय है स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर आज़ादी के मायने। इस विषय पर एक चर्चा मुझे आपसे करनी है। मैं अपनी तरफ से आपको कोई सीख दूं, कोई उपदेशात्मक बात कहूं, इससे ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग चर्चा करें और समझने समझाने की दृष्टि से इस वार्ता को लें। मित्रों, विषय है आज़ादी के मायने। अब ये आज़ादी शब्द अपने अपने समय में अलग अलग अर्थ धारण करता रहा है। आप प्राचीन मीमांसा में जाएं, अगर प्राचीन विचारों को देखें, एक समय था जब ये माना गया था कि मनुष्य मात्र के लिए करने योग्य 4 कार्य हैं। धर्म के कार्य हैं, आर्थिक क्रियाएं हैं, काम के कार्य हैं और मोक्ष की तलाश है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की कामना की गई थी और ये माना गया था कि मोक्ष ही परम सुख का कारण है और मोक्ष की प्राप्ति ही इस जीवन का उद्देश्य है। मोक्ष के भी अपने अपने अर्थ निकाले गए। किसी ने कहा, हमारे पुरखे ने, कि अपने लिए जो नियत कार्य है उसको स्थित प्रज्ञ होकर मनोयोग पूर्वक अगर हम करें तो ये आनंद है, और यह जो आनंद है यही परम आनंद से मिलन कराता है। और वो जो परम आनंद से मिलन का वक्त है, क्षण है, वही मोक्ष है। तो मोक्ष की भी अपनी अपनी परिभाषाएं की गई और ये माना गया कि जीवन मरण के बंधनों से मुक्त होना, देह के बंधन से मुक्त होना मोक्ष की प्राप्ति है। तो आज़ादी इस अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ। परंतु आज जिस आज़ादी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं, उस आज़ादी की एक सामयिक विरासत है। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हम चाहते थे कि अंग्रेज हमें छोड़कर चले जाएं। यही वो बिंदु है जहां आज़ादी को ठीक से आज के संदर्भ में समझने की जरूरत है। इसको समझते समय हम आपसे कुछ ऐसी चर्चा करना चाहते हैं जिसका सीधा संबंध आज़ादी के उस अर्थ से है जो अर्थ हमने आज़ादी के दौरान, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हासिल किए थे। कुछ बातें हमने दुनिया के सामने रखी थी। हमारी आज़ादी की एक परिभाषा तय हुई थी, हमने एक कामना की थी और इस आज़ादी को गांधी जी ने अपने समय में स्वराज शब्द दिया था। स्वराज की कल्पना करते समय गांधी एक किताब की रचना करते हैं, हिंद स्वराज की। उस हिंद स्वराज में 2 प्रसंग को गांधी रेखांकित करते हैं। एक तो कहते हैं कि यह जो आधुनिक सभ्यता है ये बुराई है, इससे अच्छाई नहीं पनपेगी। और इसको कहते हुए गांधी मोहम्मद साहब को कोट करते हैं, मोहम्मद साहब को रेखांकित करते हैं और उनके शब्दों में कहते हैं कि जो सभ्यता है, यूरोपीय सभ्यता, अंग्रेजों की सभ्यता जो उस समय थी, वो सभ्यता शैतानी सभ्यता है।
उसी तरह से हिंदू मान्यताओं को संदर्भ से जोड़ते हुए गांधी कहते हैं कि हिंदू धर्मावलंबी आधुनिक सभ्यता को घोर कलयुग कहते हैं। तब स्वाधीनता आंदोलन के दौरान आज़ादी के मायनों पर काफ़ी चर्चा हुई थी और उस चर्चा का कुछ सार उस जमाने में निकला था। इसको समझने के लिए अगर हम समझना चाहते हैं तो यहाँ से समझें कि इटली का उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे। इटली में उस जमाने में दो बड़े लोग थे, गैरिबाल्डी और मैजिनी। गैरिबाल्डी नेता थे, राजनेता थे। वो अपने तरीके से इटली को सजाना चाहते थे, संवारना चाहते थे, एक समर्थ इटली बनाना चाहते थे, समृद्ध इटली बनाना चाहते थे। मैजिनी स्वभाव से महात्मा थे, विचारक थे। और मैजिनी जिस आज़ादी की कामना करते थे उसके बारे में स्वयं मैजिनी लिखते हैं कि मैं जिस आज़ादी की कामना कर रहा था वह आज़ादी इटली को नहीं मिली। ये अलग बात है कि राजनीतिक तौर पर इटली आज़ाद हुआ, ऑस्ट्रेलिया से आज़ाद हुआ, ऑस्ट्रिया की गुलामी से मुक्त हुआ। लेकिन मैजिनी ने जो आज़ादी की कामना की थी, आज़ादी की कल्पना की थी, मनुष्य मात्र के लिए जो आज़ादी की कामना की थी, वह आज़ादी इटली को नहीं मिली। हम गौर से देखें, 15 अगस्त 1947 को कुछ दुखद घटनाओं के साथ हमने अंग्रेजों से आज़ादी हासिल की, राजकाज अपने हाथ में लिया, जिसे हमने स्वाधीनता भी कहा, यानी राजकाज को अपने अधीन लिया। गांधी फिर यहाँ एक मानक बनकर उभरते हैं। क्या गांधी ने 15 अगस्त 1947 को हासिल की गई आज़ादी को आज़ादी माना था? ये सवाल उठेगा। और जब ये सवाल उठता है तो गांधी के भी निष्कर्ष बहुत साफ साफ निकलते हैं कि जिस आज़ादी की कामना गांधी करते थे वो आज़ादी गांधी को नहीं मिली। उनके अनुसार वो आज़ादी हिंदुस्तान को नहीं मिला। ऐसा केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, देश में करोड़ों करोड़ लोग हैं ऐसे जो ये महसूस करते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में जो सपने देखे थे, आज़ादी में जो यहाँ के जनगण मन ने जो सपने देखे थे, क्या वो सपने पूरे हुए? एक बड़ा सवाल है। गांधी ने अपनी चर्चा के दौरान, चिंता के दौरान लगातार सभ्यता पर सवाल खड़ा किया था और इस सभ्यता की बहुत ही तीखी आलोचना की थी। गांधी को बोलना और चीज़ है, और ये जो पूरी आधुनिक सभ्यता है जिसके हिसाब से राजकाज गठित हुआ है, जिसके हिसाब से प्रजा की गुलामी तय की गई है, और इस निष्कर्ष को देखते हुए गांधी ने अपने समय में एक कल्पना की थी, और वो कल्पना थी स्वराज की कल्पना। मैजिनी ने भी कहा था कि इटली की आज़ादी का जो मतलब है वो मतलब इटली के राजाओं से, इटली के शासकों से नहीं है। इटली की आज़ादी का मतलब है इटली के लोग। उसी तरह से गांधी को अगर आप देखेंगे तो गांधी पूरे दमखम के साथ और बहुत ही स्पष्टता से और विनम्रता से लगातार कह रहे थे कि हमारा लक्ष्य केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं है, हमारा लक्ष्य तो स्वराज प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य तो सच्ची सभ्यता को प्राप्त करना है। क्या हम सच्ची सभ्यता को प्राप्त कर सके? स्वराज को हासिल करने का बहुत सीधा मतलब था कि हम किसी का भी दमन कर
हम किसी का भी दमन बर्दाश्त कर कोई ऐसा हिंदुस्तान नहीं बनाएंगे, और वो सुंदर हिंदुस्तान नहीं बन सकता है। एक सुंदर हिंदुस्तान कैसे बनेगा, ये स्वराज के सपनों में बुना गया था। उस समय ये सपने देखे गए थे। हमारी पूरी आज़ादी की लड़ाई के दौरान बेशक हमारे पास ढेर सारे चमकते सितारे थे, ढेर सारे तपते सूरज थे, हमारे अगुआ लोगों की एक पूरी श्रृंखला थी, त्याग तपस्या और बलिदान से लैस एक जमात थी जिसने हिंदुस्तान को आज़ादी का सपना दिखाया था। सपने के साथ बुना गया था एक नए भारत का सपना, जिस सपने में लोगों ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आज़ादी का मतलब अगर सही सही रखा जाए तो बहुत साफ होगा कि वो हिंदुस्तान के लोगों की आज़ादी। किस बात से आज़ादी? अभाव से आज़ादी, प्रभाव से आज़ादी, गुलामी से आज़ादी, बंधनों से आज़ादी, दैहिक बंधनों से आज़ादी, भौतिक बंधनों से आज़ादी। यानी एक ऐसा हिंदुस्तान जो न्याय का समाज बनेगा, बराबरी का समाज बनेगा, भाईचारे का समाज बनेगा, बहनापे का समाज बनेगा। और वो समाज तभी बन पाएगा जब हम अतिवाद और उदारवाद जैसे बंटवारों से बचेंगे। गांधी ने हमें आगाह किया था कि ऐसा हिंदुस्तान सबके द्वारा बनेगा, सबके लिए बनेगा और सब प्रकार से बनेगा। आज जब हम आज़ादी के सपनों पर चर्चा कर रहे हैं तो हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी हमने हासिल किया, क्या उस आज़ादी में स्वराज का कोई पक्ष मौजूद है? क्या हम एक ऐसा हिंदुस्तान बना सके कि जिसमें हम किसी का भी जुल्म और दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को भी जुल्म या दबाव देने की आज़ादी नहीं देंगे, चाहे वो गोरा हो या हिंदुस्तानी हो? तो आज़ादी को एक अर्थ दिया था गांधी ने, स्वराज का अर्थ। और स्वराज की परिभाषा करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वराज का मतलब है अपने मन का राज्य। मन का राज्य जब हम कहते हैं तो एक ऐसा मन जो अपने पराये के भाव से ऊपर उठकर स्थित प्रज्ञ होकर अपने लिए नियत कार्यों को मनोयोग पूर्वक करने वाला राज्य, ऐसा राज्य। और इस स्वराज की कुंजी के रूप में गांधी ने हमें सत्याग्रह का सूत्र दिया था, सत्याग्रह का बल दिया था, जिसे उन्होंने अपने समय में आत्मबल और करुणा बल भी कहा था। सत्याग्रह के इस बल को आजमाने का भी रास्ता दिया था। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि सत्याग्रह के इस बल को, करुणा के बल को, आत्मबल को हम स्वदेशी के माध्यम से आजमा सकते हैं, स्वावलंबन के माध्यम से आजमा सकते हैं। केंद्रित तरीके से देश की संपूर्ण सत्ता 10-20 लोगों के हाथ में रहे, ये गांधी को कबूल नहीं था। गांधी तो सत्ता और संपत्ति को इस देश के लाखों लाख गांवों में बिखेरना चाहते थे, और जिसको हम समझने के लिए आज के अर्थ में विकेंद्रीकरण कह सकते हैं। मित्रों, ये कुछ मैंने आपके सामने एक पृष्ठभूमि रखी कि आज़ादी का जश्न जो हम कल मनाने वाले हैं, उस आज़ादी का निहितार्थ आज़ादी के लड़ाई में शामिल लोगों ने क्या रखे थे। एक ऐसे भारत का सपना, गांधी कहते हैं कि मैं एक ऐसे भारत की कल्पना करता हूं जिसमें निःशब्द रात्रि में स्त्रियां
बेधड़क और बेहिचक गहनों से लदी हुई सड़कों पर निकल सकें। एक ऐसा भारत जिसमें किसान, मजदूर, कारीगर, नौजवान, गरीब, अमीर सभी के सभी ये महसूस कर सकें और हिम्मत के साथ कह सकें कि ये देश हमारा है, हम सबका है। मित्रों, हमारे पुरखों ने सदियों से कुछ चीज़ों को बहुत साफ साफ दुनिया के सामने रखा था, चाहे वो राष्ट्र का सवाल हो, चाहे व्यक्ति का सवाल हो, चाहे समाज का सवाल हो, चाहे विश्व का सवाल हो, चाहे आत्मा का प्रश्न हो, परमात्मा का प्रश्न हो, न केवल मनुष्य बल्कि मनुष्येतर प्राणी जगत का सवाल हो, सृष्टि का सवाल हो। इन सारे सवालों में हमारे पुरखों ने बहुत साफ साफ कहा था कि बेशक प्रकृति में निर्माण के गुण हैं, बेशक प्रकृति में पोषण के गुण हैं, बेशक प्रकृति में विध्वंस के भी गुण हैं, परंतु ये सारी प्रक्रियाएं प्रतियोगिता, प्रतिद्वंदिता या प्रतिवाद और वाद के आधार पर ही नहीं चलती हैं, बल्कि हम एक निष्कर्ष तक तब पहुंचते हैं जब हम इसमें संवाद, सहयोग और समन्वय को शामिल करते हैं। तो भारतीय चेतना, जिसने कभी भी यह सोचा नहीं कि हथियार के तरीके से हम किसी को गुलाम बनाएंगे और दुनिया भर में व्यापार करते रहे, दुनिया भर में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की परिभाषा बताते रहे, दुनिया को संदेश देते रहे, लेकिन कभी किसी को गुलाम बनाने की कोशिश नहीं की। भारत की नीयत में कभी दूसरों को गुलाम बनाने की बात नहीं आई। कभी भारत ने अपनी समृद्धि के लिए, अपने सुख के लिए किसी को गुलाम बनाने के बारे में नहीं सोचा, शोषण करने के बारे में नहीं सोचा। ये वो भारत है और इसी भारत के बारे में बार बार कहा गया कि बात कुछ है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। बेशक हम अपनी कई बुराइयों के कारण समय समय पर थोड़े गिरावट में जाते हैं, लेकिन फिर हम उठ खड़े होते हैं और हिम्मत के साथ फिर हम अपने उस सोच के मुताबिक, जब हम कहते हैं कि ये पूरी वसुधा एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष करते हुए हम पूरी दुनिया को संदेश देते हैं कि दुनिया में अगर जीने का, सुख का, समृद्धि का, आनंद का, मोक्ष का, मुक्ति का, आज़ादी का, स्वतंत्रता का, स्वाधीनता का कोई सरल रास्ता है तो वो रास्ता है सत्याग्रह का, और वो रास्ता है स्वराज्य का, अपने मन के राज्य का, वो रास्ता है आत्मबल का, वो रास्ता है करुणा के बल का। और तभी हम कह सकते हैं कि अयंग निजः परोवेति गन्ना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। हमारी उदारता पूरी वसुधा को, न केवल मनुष्य को बल्कि मनुष्येतर प्राणी जगत को अपना परिवार मानने में है। और इस तरह की जो हम नैसर्गिक कल्पना करते हैं, उस कल्पना में तब हम कह पाते हैं कि हमारे लिए जो नियत कार्य है, उस नियत कार्य को मनोयोग पूर्वक करना है। और यह जो कर्तव्य बोध है, यही हमारी असली आज़ादी की कुंजी है, यही हमारे लिए स्वराज की कुंजी है, यही हमारे लिए सत्याग्रह की कुंजी है। हमने कभी भी इस तरह से सोचा नहीं। मित्रों, देश आज़ाद हुआ, गांधी और उनके साथ लाखों लाख लोगों ने सपने बुने। मैं इस बहस में नहीं आपको ले जाऊंगा कि कौन सही कौन गलत, लेकिन इतना ये मानना पड़ेगा कि आज़ादी जब मिलने वाली थी, देश के विभाजन का सवाल जब देश के सामने आ चुका था, तो उस समय के चर्चाओं के, उस समय के वक्तव्यों के जो लिखित उद्धरण प्राप्त होते हैं, उसमें से एक निष्कर्ष निकलता है कि हमारा अगुआ समाज
हमारे अगुआ लोग, एक वो लोग जो अंग्रेज़ों को भगाना चाहते थे, अंग्रेज़ों से देश को मुक्त कराना चाहते थे, लेकिन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए रास्तों को बदलने के पक्ष में नहीं थे। स्थिति वही थी कि मैजनी ने जो सपने बुने थे इटली के लिए, गैरिबाल्डी सहमत थे, बावजूद इसके इटली को समृद्ध बनाने का, मजबूत बनाने का जो रास्ता गैरिबाल्डी ने अपनाया, उसी तरह से हमारे पुरखों ने भी देश को चलाने का जो रास्ता अख्तियार किया, वो वही रास्ता अख्तियार किया जो अंग्रेज़ों ने बना रखे थे। इसलिए हमारे यहाँ राजपाट तो बदला, कानून तो बदले, ढेर सारे कानून बदले गए, लेकिन व्यवस्था नहीं बदली, तौर तरीके नहीं बदले। हम शासक के शासक रह गए, हम अपनी प्रजा के साथ आत्मसात नहीं कर पाए, हम प्रजा की ताकत पर भरोसा नहीं कर पाए, हम प्रजा के ज्ञान पर भरोसा नहीं कर पाए, हम प्रजा के पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं कर पाए। हमने उन रास्तों पर भरोसा किया जो कत्ल और कानून का रास्ता था, युद्ध का रास्ता था। परिणाम, गांधी ने आधुनिक सभ्यता में जो बुराइयां देखी थी, उसमें एक बड़ी बुराई थी भय का। इसीलिए एकादश व्रत की चर्चा करते हुए गांधी जब लिखते हैं तो भय वर्जनम की बात करते हैं, भय से मुक्ति की बात करते हैं। आज खासकर तब जब हम कोरोना के भयानक दौर से गुजर रहे हैं, गौर से आप देखें, सही या गलत वो अपनी जगह है, मैं उस विवाद में जाना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन जो जनता की स्थिति है, जो परिणाम सामने आया है, वो परिणाम इस रूप में आया है कि पूरी दुनिया का एक एक मनुष्य भयग्रस्त है, भयभीत है। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हमको सामाजिक दूरी बनाने की बात कहनी पड़ रही है। परिस्थितियां ऐसी बन गई हैं कि हमको नाक और मुंह बंद करने की जरूरत पड़ रही है। पूरा का पूरा समाज डरा सहमा है। ये जो पूरा भयभीत दुनिया है, इस भय में कुछ छिपा हुआ है। उस छिपे हुए तत्व को आज़ादी पर बात करते समय, स्वाधीनता आंदोलन पर बात करते समय निकालने की जरूरत है। मैं शब्द रूप में जो चीज़ देख रहा हूँ, वो ये देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज के मनुष्य में सुख का उन्माद भरा हुआ है, धनोन्माद, धन का उन्माद। कहीं ना कहीं मनुष्य में सेक्स का उन्माद भरा हुआ है, कहीं ना कहीं मनुष्य में युद्ध का उन्माद भरा हुआ है। और ये सब कुछ इसलिए भरा हुआ है कि पूरा का पूरा समाज भयभीत है। भय से उपजा हुआ ये उन्माद हमको एक तरह से संचालित कर रहा है। मित्रों, कुछ शास्त्रीय बातों के अलावा हम कुछ व्यवहारिक बात आपसे करना चाहते हैं। कोरोना काल के बाद जो परिदृश्य सामने आया है, मैं आपसे ईमानदारी से बात करूं कि मुझे दुनिया की सरकारों पर और दुनिया के सरकारों के का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे मुझे नाराज़गी नहीं होती है। आजकल मुझे गुस्सा भी नहीं आता है, बहुत ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो सरकारें हम बनाते हैं, जिसकी जिम्मेदारी है समाज को चलाने की, समाज को सजाने और संवारने की, उस जिम्मेदारी से सरकार अगर विमुख होती है, तब भी आपको गुस्सा क्यों नहीं आता है? वो इसलिए नहीं आता है मित्रों कि मैं ये देख पा रहा हूँ
कि जिस सवाल को गांधी ने आजादी के जमाने में छेड़ा था, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि स्वराज्य की अगर एक सही परिभाषा हम नहीं समझ पाएंगे तो आजादी मिल जाएगी। हम उसको कहने के लिए स्वराज्य कह देंगे, स्वाधीन कह देंगे, लेकिन वो सच्चे अर्थों में स्वराज्य नहीं होगा। मित्रों, जब हम पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं तो सही बात है कि नीतिगत तौर पर, आचरण के तौर पर, मन और मिजाज के तौर पर, नीयत के तौर पर आज मुझे देश में पक्ष और विपक्ष नहीं दिखता है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू दिखते हैं। इस परिस्थिति में हमको आपको भय से मुक्ति पानी है और आज़ादी का सही आनंद लेना है, तो कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हो सकता है आप हमारी बात से असहमत हो सकता है कि आप हमारी बात को गलत तरीके से भी देख रहे हो सकता है कि मैं गलत भी साबित हो जाऊं, यह भी संभव है। तब मैं केवल चर्चा छेड़ना चाहता हूं कि आज पूरी दुनिया में जो सरकारें हैं, चाहे वो अमेरिका में ट्रंप की सरकार हो, रसिया में पुतिन की सरकार हो, चाइना में शी जिनपिंग की सरकार हो, भारत में मोदी जी की सरकार हो, ये सरकारें कर क्या रही हैं, कह क्या रही हैं? अगर आप गौर से देखेंगे, हम कोरोना के मामले से ही जोड़ कर आपसे चर्चा करना चाहते हैं कि ये सरकारें वही कर रही हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन इनको कह रहा है, वही कर रही हैं जो विश्व व्यापार संगठन इनको कह रहा है, वही बोल रहे हैं जो विश्व बैंक बोल रहा है, वही बोल रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोल रहा है। इसका इतना तो मतलब बहुत साफ निकलता है कि सरकारों से इतर कोई न कोई ताकत है जो सरकारों को भी नियंत्रित कर रही है। मित्रों, ये चर्चा इसलिए खुलकर करने की है कि मुझे लगता है कि भारतीय संदर्भ में आज़ादी के बाद जब हम 74वां स्वाधीनता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो इन 74 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया, कहाँ जाना था, कहाँ पहुँचे, इसका मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। और यहाँ से अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो एक बात स्पष्ट दिखती है कि हमने स्वराज्य की कोई कोशिश नहीं की। हमने स्वराज के सपनों का भारत बनाने का कोई अभ्यास नहीं किया। हमने शासन प्रशासन में कत्ल और कानून के सहारे सारे फैसले लिए और उसी से भारत को चलाने की कोशिश की। ये जो हमारा पूरा व्यवहार है, उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि आज़ादी के जो सपने मैजनी ने देखे थे, आज़ादी के जो सपने महात्मा गांधी ने देखे थे, आज़ादी के जो सपने रविन्द्रनाथ ठाकुर ने देखे थे, आज़ादी के जो सपने दादा भाई नौरोजी ने देखे थे, वो सपने कहीं न कहीं छूट गए और हमने सरकार परिवर्तन मात्र को व्यवस्था परिवर्तन मान लिया। सरकारों ने बहुत खूबसूरती से काम किया है पिछले समय में। धीरे 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 जनता को यह एहसास करा दिया गया कि अब जो कुछ होना है वो सरकारें करेंगी। जनता के पास केवल एक काम बचा हुआ है और वो काम है वोट देने का काम। और जनता ने भी यह मान लिया कि साल में या 5 साल में, 6 साल में या 3 साल में हमारी जिम्मेदारी वोट देने की है। हम वोट डालेंगे, बाकी जिम्मेदारी सरकार की है। जिसका परिणाम यह निकला कि आम आदमी, औसत आदमी सरकार का मोहताज हो गया।
और जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं वो धीरे 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 बाजार नाम की संस्था ने, जिसे आप समझने के लिए अगर समर्थ लोगों का समूह कहें, पूंजीपतियों का समूह कहें या पूंजी का पाप कहें, अगर ये सब कुछ भी कहें तो जनता उसकी मोहताज हो गई, सरकार बाजार की गुलाम हो गई। वो जन सरोकार। मित्रों, कितना मिनट है? अच्छा, मैं आपसे जो बात कर रहा था, बीच में थोड़ा तकनीकी व्यवधान आ गया था। मेरा ये निष्कर्ष निकला है कि आज़ादी के ज़माने में आज़ादी के जो अर्थ हमारे पुरखों ने निकाले थे, हम आज़ादी के बाद उन रास्तों से अलग हट गए। अब 2020 में जब हम आज़ादी पर चर्चा कर रहे हैं, 73वां स्वाधीनता दिवस मना रहे हैं, तो एक बार हमको इन 70 सालों का पोस्टमार्टम करना चाहिए, चीरफाड़ करना चाहिए। और अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो मुझे भरोसा है कि हम कोई न कोई रास्ता भी निकाल ले जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा कि मेरी समझ से कि आज़ादी के बाद जिन लोगों के हाथ में देश चलाने की जिम्मेदारी आई, हम सब अंग्रेज़ों को भगाने के सवाल पर तो एक मत रहे, लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद देश को किस रास्ते पर बढ़ना है, इस सवाल पर राय अलग अलग हो गई। और वो अलग अलग वैसे ही हो गई जैसे मैजिनी और गैरिबाल्डी के रास्ते अलग अलग थे। तो भारत में भी पंडित जी जवाहरलाल जी के रास्ते और महात्मा जी के रास्ते अलग अलग हो गए। महात्मा जी ने जो रास्ता सुझाया था उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा था कि सत्ता और संपत्ति को बिखेरना है, लोगों तक ले जाना है। उन्होंने अपने किताब हिंद स्वराज में साफ तौर पर संसदीय व्यवस्था की आलोचना की है। लिखते समय उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में टिप्पणी करते हुए लिखा है, जिसे उन्होंने बांझ और वैश्या तक कह डाला। उनके आशय को समझने की जरूरत है। गांधी आखिर क्या कहना चाह रहे थे? कम से कम इतना तो वो जरूर कहना चाह रहे थे कि जो संसदीय संरचना है, उस संरचना में हम कहीं से भी सृजन का काम नहीं कर पाते। आम आदमी के पास जो हुनर है, जो कौशल है, जो विवेक है, जो जिजीविषा है, जीने की तमन्ना है, अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत है, उस ताकत को हम नहीं बढ़ा पाए। हमने एक परावलंबी समाज का निर्माण किया, जहां सरकार नाम की एक संस्था आई और उसने जनता को ये भरोसा दिलाया कि जो कुछ होना है सरकार के हाथ होना है, जनता को तो केवल वोट देना है। इस अर्थ में अगर आप देखें तो हमारा न्यायतंत्र, हमारी शासन की पद्धति, हमारा संसद कहाँ खरा मिलता है। तो सृजन के कोई काम नहीं हो सकते हैं क्योंकि उस पर कोई दबाव नहीं है। एक बात। दूसरी बात कि आप संसद का गठन भी करें, तब भी संसद जिनके हाथों में होगा, संसद को उसी के अनुसार चलना होगा। भारत में हमने एक संविधान बनाया है, अच्छी बात है कि एक किताब हमारे पास है। हम अपने संसदीय प्रणाली के शासकों से ये कह पाते हैं कि हमें देश को संविधान के अनुसार चलाना है, लेकिन आप गौर करें कि जो लोग संसद में जाते हैं और जिनका वहाँ बढ़त होता है, वर्चस्व होता है, प्रभुत्व होता है, वो समय समय पर संविधान में संशोधन भी करते हैं। ये अलग बात है कि वो जनता के हितों के नाम पर करते हैं।
इसका मतलब बहुत साफ है कि जिसके हाथ में संसद है, संविधान को उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। संसद संविधान के अनुसार नहीं चल पा रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप रोज के अखबारों को देख सकते हैं, मीडिया के खबरों को देख सकते हैं कि रोज ये बातें आ रही हैं। हर राजनीतिक दल एक दूसरे को आरोपित करते रहता है कि संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही है, और सरकार हर रोज दावा करती है कि हम संविधान के अनुसार चल रहे हैं। सरकार पूरब वाली हो या पश्चिम वाली, उत्तर वाली हो या दक्षिण वाली, दिल्ली वाली हो या पटना वाली, कोलकाता वाली हो या मद्रास वाली, सरकार सरकार होती है। सरकारों पर आरोप लगते हैं संविधान विरुद्ध कार्य करने का, नीति विरुद्ध कार्य करने का, जनता के प्रति गैर जिम्मेदारी के आरोप लगते हैं। आज तो आरोपों की एक श्रृंखला सी हो गई है, भाई भतीजावाद, संप्रदायवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार, न जाने कितने आरोप। और अगर चिन्हित करें तो उसकी श्रृंखला हजारों में जा सकती है। कोई ऐसा आरोप बचता नहीं है जो हमारे राजनेताओं पर लगाए नहीं जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो दूध के धुले हुए हैं, दूध के धुले होते तो उन पर उंगलियां क्यों उठती। लेकिन इसमें से जो गंभीर सवाल उठता है कि अगर हमने संसदीय व्यवस्था को कबूल किया है तो इस व्यवस्था से अगर हमारी इच्छाओं का, हमारे मन का स्वराज्य हमें नहीं मिल पा रहा है, आज़ादी का असली आनंद हम नहीं ले पा रहे हैं, तो हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि हम असली आज़ादी का सुख कैसे भोगेंगे, मन के स्वराज का आनंद कैसे प्राप्त करेंगे। एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था में सबका उदय हो सके, सब प्रकार से उदय हो सके और सबके द्वारा उदय हो सके, एक ऐसी कल्पना को जमीन पर कैसे उतारेंगे। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो व्यवस्था को बदलने की बात कैसे कर पाएंगे। केवल कानून बदलने से काम नहीं चल पा रहा है। तो मित्रों, इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे और आकलन हमारा ये कह रहा है कि आज सरकारें बाजार की गुलाम हो गई हैं, तब हमको दोहरे प्रयास करने पड़ेंगे। अगर हम सही अर्थों में आज़ादी का जश्न मनाना चाहते हैं, सही अर्थों में आज़ादी का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमको एक बार विचार करना पड़ेगा। अगर हम बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं, न्याय का समाज बनाना चाहते हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व और भाईचारे को जीवन में उतारना चाहते हैं, तो हमको एक बार स्वराज के लक्ष्य को साफ करना पड़ेगा और उसके लिए सत्याग्रह के औजार को फिर से मांझना पड़ेगा। भय मुक्ति का कोई न कोई आचरण और कार्यक्रम हमको लेना पड़ेगा। बेशक कोरोना जैसी महामारी है और इसके लिए जितनी संभव और आवश्यक परहेज है वो हमको करना ही चाहिए, हम करेंगे ही। इसके बावजूद भी हमको भय से मुक्त होकर कुछ बातें दुनिया के सामने, देश के सामने, राज्य के सामने, अपने लोगों के सामने, अपनों के बीच में कहने की ज़रूरत है। और वह तभी संभव है जब हम सत्याग्रह बल से, आत्मबल से और करुणा के बल से जीना सीखें और आचरण करें। अगर ऐसा हम नहीं करते हैं, अगर हमारा भी भरोसा है कि हम हिंसा के तरीके से ही रास्ता निकाल लेंगे, तो क्षमा करेंगे मित्रों, आज बाजार नाम की संस्था जितनी ताकतवर हुई है और सरकार की नाम की संस्था ने जितनी हिंसा की ताकतें जुटाई हैं, उस दृष्टि से भी अगर आप देखेंगे, अब आप अन्याय के प्रतिकार के लिए अपने को सक्षम नहीं पाएंगे। आप नहीं लड़ सकते हैं हथियारी तरीके। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मैं आपको हतोत्साहित कर रहा हूं। मैं तो आपको केवल सावधानी की बात कर रहा हूं, सचेत कर रहा हूं
कि आज़ादी के सपने जब बुने जा रहे थे और आज़ादी का अर्थ जब स्वराज्य कहा जा रहा था, तो उस स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए रास्ते भी बताए गए थे। और वो रास्ता था सत्याग्रह का, वो रास्ता था आत्मबल का, वो रास्ता था करुणा बल का, वो रास्ता था स्वदेशी का, वो रास्ता था स्वावलंबन का, वो रास्ता था सत्ता और संपत्ति के विकेंद्रीकरण का। इन सारे रास्तों को अगर हम रेखांकित नहीं कर पाए और इसको मुद्दा बनाकर नहीं लड़ पाए तो क्षमा करेंगे, अब जीने नहीं देगा। क्योंकि बाजार की समझ बहुत साफ है कि आज दुनिया में जो गरीब हैं, दुनिया में जो अभावग्रस्त लोग हैं, दुनिया में जो बीमार लोग हैं, दुनिया में लोग हैं, उनको जीने का हक वो नहीं देना चाहते हैं। उनकी समझ बहुत साफ है। वो ये मानकर चलते हैं कि मजलूम और मरहूम लोग दुनिया पर बोझ हैं और वो किसी न किसी तरह से अगर अभाव के कारण, भय के कारण, बीमारी के कारण, प्राकृतिक आपदा के कारण, बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण, तूफान के कारण, अनेक हिंसा के कारण, धरती के ताप के कारण, पूंजी के पाप के कारण, नाना प्रकार की हिंसा के कारण मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो क्षमा करेंगे कि सरकारें उस समय मूक दर्शक बनी रहेंगी। क्योंकि WTO, WHO, विश्व व्यापार संगठन इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप घरेलू तरीके से, पारंपरिक ज्ञान के तरीके से, अपने पुरखों के ज्ञान के तरीके से अपने जीवन रक्षा की दवाइयाँ या उपाय या उपचार तय कर सकें। वो कह रहे हैं कि दवा वही है, इलाज वही है, उपचार वही है जिसको हम सर्टिफाई करेंगे, जिसको हम प्रमाण पत्र देंगे। और वो प्रमाण पत्र जब देते हैं तो वो आम आदमी के पकड़ से बाहर होती है। नहीं करा सकते हैं इलाज आप। कुछ बात साफ साफ कहने की जरूरत है। बेशक हम डॉक्टरों का सम्मान करेंगे, बेशक धरती के भगवान हैं डॉक्टर, हम उनको संपूर्ण आदर देना चाहते हैं, देंगे भी। लेकिन इस सच्चाई को कैसे छिपा जाएंगे कि आज पूरे देश में और पूरे सूबे में डॉक्टर किसी भी रोगी को देखने तक के लिए तैयार नहीं है, छूने तक के लिए तैयार नहीं है। जिनके पास पैसा है उनसे भी अंधाधुंध लूट मचाई जा रही है। कोरोना के अलावा किसी दूसरी बीमारी पर चर्चा तक नहीं हो रही है। भूख पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, गरीबी पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, दूसरे प्रकार के अपराधों पर चर्चा नहीं हो गई है। ऐसा आलम बन गया है कि मानो सारी बीमारियां दुनिया से खत्म हो गई, भारत से खत्म हो गई। एक ही बीमारी अगर कोई बची है तो कोरोना है। मित्रों, मैं कोरोना की चर्चा बार बार करके कोई इसको कम नहीं आंक रहा हूँ। मैं कोरोना की गंभीरता को समझ, लेकिन मैं इस गंभीरता को भी समझना चाहता हूँ कि हमारी दवा की व्यवस्थाएं बढ़ती गई, अस्पताल बढ़ते चले गए और रोग चला गया, रोगियों की संख्या बढ़ती चली गई। तो अब इसका क्या इलाज है? क्या हम इस पर विचार करेंगे? हमारे पुरखों ने बहुत सदियों से कहा था, अपना हाथ जगन्नाथ। ज्ञान की परंपरा की जो कुछ चीजें हैं हमें उस पर विचार करना चाहिए और इस दौर में जितना परहेज जरूरी है वो जरूर करना चाहिए। कोरोना से बचिए और आगे आज़ादी का असली आनंद लेने के लिए, आज़ादी को सही अर्थ में प्राप्त करने के लिए, आज़ादी के आंदोलन के दौरान हमारे पुरखों ने जिस भारत का सपना देखा था, हमारे पुरखों ने दुनिया से जिस भारत का संदेश देना चाहा था, उस संदेश को समझने की जरूरत है, उस सपने को जमीन पर उतारने की जरूरत है। और तभी हम
कर पाएंगे अगर हम अपने लोगों को उसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे। ये बात जब मैं आपसे कह रहा हूँ, इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि मैं निजी जीवन में स्वयं स्वराज प्राप्ति का कोई अभ्यास कर रहा हूँ। आपकी तरह मैं भी वहीं खड़ा हूँ जहाँ आप खड़े हैं, इसलिए मुझे कोई अलग से देखने की जरूरत नहीं है। एक बार जब हम लोग सोचना शुरू करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि रास्ता निकल जाएगा। हमारे पुरखों ने रास्ता हमें बताया है, हमें स्वराज की कुंजी दी है, हमें सत्याग्रह का औजार दिया है, आत्मबल का औजार दिया है, करुणा बल का औजार दिया है, स्वदेशी का तंत्र मंत्र दिया है, स्वावलंबन का तंत्र मंत्र दिया है, पंचायती राज के सपने दिखाए हैं। इन सभी चीज़ों को अगर हम सामने रखकर अपने राजनीतिक दलों के अगुवा लोगों के आंख में आंख डालकर बात करना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि वो भी हमारे अपने हैं, उनको भी विचार करना पड़ेगा। और अगर वो विचार नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वो हमारे आपके मतों के हकदार नहीं बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है मित्रों कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, एक तरफ हम आज़ादी के सपनों की आकांक्षा भी रखते हैं, आज़ादी के अपने एक सुनहरे सपने हम बनाते हैं, तो दूसरी तरफ हम चुनाव आते आते पता नहीं कौन सा भांग कुएं में पड़ जाता है कि हम अचानक सांप्रदायिक और जातिवादी हो जाते हैं। हम अचानक उन मसलों में, बेशक मित्रों सांप्रदायिकता और जातीयता ये दोनों मानवीय सभ्यता के विकास की दृष्टि से सही चीज़ नहीं है, ये कोर में खाद जैसी चीज़ है, इसको समाप्त होना ही चाहिए। लेकिन अगर हम इन्हीं चीज़ों को शक्ति के रूप में इस्तेमाल करके आग्रही हो जाएंगे तो आखिर ये रास्ता अपनाएगा कौन। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा, एक कि जाति का, संप्रदाय का स्वरूप जो आज से 100 साल पहले था, जो आज से 50 साल पहले था, जो आज से 20 साल पहले था, 2020 में उस स्वरूप में दिखता नहीं है। यह जाति और संप्रदाय एक तरह से भारतीय जनगण के स्वराज की आकांक्षा को, आज़ादी की असली आकांक्षा को, सत्याग्रह की आकांक्षा वाले लोगों को बांटने के एक औजार के रूप में उपयोग हो रहा है। और जो सत्ता में ही अपना सुख तलाशते हैं, जिनके लिए जनता पर भरोसा करना जरूरी नहीं है, ऐसे तमाम लोग इन औजारों का उपयोग करते हैं, हमारे बीच फूट डालते हैं और हम चुनाव के दिन ऐसे ही उन्मादों में, आग्रही उन्मादों में फंसकर वोट डालते हैं और आने वाले 5 साल तक इस बात की चिंता करते हैं कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं। मुझे लगता है कि जनता को अपने इस आचरण का भी मूल्यांकन करने का वक्त है। वह तब जब हम 74वां आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं। हम पुनः आशा करते हैं अपने नौजवानों पर, हम पुनः आशा करते हैं नई पीढ़ी पर कि बेशक हमारी पुरानी पीढ़ी में बहुत सारी बीमारियां थीं, बेशक हमारी पुरानी पीढ़ी ने बहुत सारे गलत काम भी किए होंगे, लेकिन अगर आप उन्हीं गलत कामों को केवल याद रखेंगे तो अच्छाइयाँ आपसे छूट जाएंगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो अच्छाइयाँ हमारी रही है उस अच्छाई को आगे निकालिए, सामने लाइए और छोटे छोटे सूत्र को जीवन में उतारिए। हम लाखों लाख लोगों की भलाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोस की भलाई कर सकते हैं, अपने परिवार की भलाई कर सकते हैं। हम अपने अलावा एक ही व्यक्ति का अगर भला करते हैं, इस बात को मानते हुए कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य का काम है और दूसरे को तकलीफ देना पाप है, ऐसी मान्यता जीवन में रखकर अगर हम एक कदम भी बढ़ा पाए तो हम आज़ादी की तरफ, असली आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ा पाएंगे। और तब हम ये कह सकेंगे कि हाँ, भारत विश्व गुरु है। तभी हम दुनिया को ये बता सकेंगे कि भारत का संदेश विस्तारवादी संदेश नहीं है, भारत का संदेश
समृद्धिवादी संदेश नहीं है। भारत का संदेश प्रतिद्वंद्वितावादी नहीं है। भारत का संदेश प्रतियोगितावादी नहीं है। भारत का संदेश तो संवाद में छिपा हुआ है, सहयोग में छिपा हुआ है, समन्वय में छिपा हुआ है। और इस तरह से हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं जिस दुनिया में हम कह सकते हैं कि अब हम असली आज़ादी का सुख भोग रहे हैं। आज़ादी का जश्न मनाना तभी सार्थक होगा जब हम आज़ादी के सपनों को साफ साफ देखेंगे। सपने में पुनः कह रहा हूँ कि सपने दो थे। एक सपना था अंग्रेजों से तुरंत आज़ादी लेना, दूसरा सपना छिपा हुआ था कि अंग्रेजों से आज़ादी भी लेनी है और अंग्रेजियत को भी निकाल बाहर करना है। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद हमने अंग्रेजों को तो भगाया, लेकिन अंग्रेजियत के हम खुद शिकार हो गए। हम किसी एक दल की बात नहीं कह रहे हैं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन यह एक सच्चाई है कि हम अंग्रेजियत को काफ़ी फलने फूलने का मौका देते रहे। हमने खाद पानी दिया, हमने खुद से अपने को गुलाम बनाया, हमने खुद से अपने को भयभीत किया है। इसलिए हम आज़ादी का असली सुख नहीं भोग पा रहे हैं। इसलिए हमें बराबरी का कोई समाज नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमें न्याय का कोई समाज नहीं दिख रहा है, इसीलिए हमें प्रेम का कोई समाज नहीं दिख रहा है, करुणा का कोई समाज नहीं दिख रहा है। तो आइए मित्रों, खासकर नौजवान दोस्तों, नौजवान लड़के लड़कियों, ये देश आपका है। आने वाली पीढ़ी आपसे भी ये सवाल करेगी और आज आपको भी हम लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि हमने आपको कैसा हिंदुस्तान दिया है। आपसे भी सवाल होगा कि आपने कैसा हिंदुस्तान दिया है। आज़ादी है तो संकल्प लीजिए कि हम एक ऐसे भारत की तरफ बढ़ेंगे जहां हम अगर जातिवाद को खत्म करेंगे तो कम से कम जातीय घृणा से मुक्त होंगे, जाति के बंधन को ढीला करने का कोशिश करेंगे और कदम दन कर बढ़ते हुए एक दिन ऐसा आएगा जब हम जाति विहीन समाज बना सकेंगे और जाति के दंश से मुक्त हो सकेंगे। इसी तरह से मित्रों, संप्रदाय के सवाल पर भी सोचने की जरूरत है कि हम सांप्रदायिक हिंसा के प्रति क्या भाव रखते हैं और अगर उससे हमको मुक्ति पानी है तो हमको कदम दर कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसको हम आत्ममूल्यांकन से ही प्राप्त कर सकते हैं। अपनी बुराइयों पर विजय प्राप्त करते हुए समाज में जो बुराई है करने की कोशिश करेंगे, तब हमारे लिए 3 टास्क बनता है, 3 चुनौती हमारे सामने आती है। और वो चुनौती इस रूप में आती है कि अगर असली आज़ादी पानी है, अगर आज़ादी का असली सुख पाना है तो हमको स्वयं को बदलना चाहिए, अपने समाज के ढांचे को बदलना चाहिए और ज़रूरत के हिसाब से राजकाज के ढांचे को भी बदलने की तैयारी करनी चाहिए। और तीनों स्तर पर जब बदलाव होगा तो हमारी नीति भी बदलेगी, हमारे नियत में भी परिवर्तन होना चाहिए। तभी हम निर्णायक हो पाएंगे, तभी हम निष्कर्ष निकाल पाएंगे, तभी हम आज़ादी का असली जश्न मना पाएंगे। आपने बहुत देर तक मुझे गौर से सुना, आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुनने का काम किया। इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और एक बार फिर से BNMU परिवार को, सुधांशु जी को, गौरव जी को, अपने तमाम मित्रों को, दोस्तों को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।